नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरएससीआईटी की एक इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ बुक से। आपकी जो बुक है ना, उससे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो आपके मान लो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक बुक भी पढ़ी नहीं है, किताब के टच भी नहीं किया है, मतलब अभी तक पहली क्लास देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है भाई, जिनसे हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ठीक है, और बेच सकते हैं। ऐसी वेबसाइट जिनसे हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं कोई भी सामान और बेचते हैं, तो उनको हम बोलते हैं दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो उदाहरण कौन सा है। ट्विटर से आप बेच सकते हो कि खरीद सकते हो, बेच सकते हो कुछ नहीं। फेसबुक से नहीं दोस्तों, लेकिन फ्लिपकार्ट से हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फ्लिपकार्ट। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये क्या है दोस्तों, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो अब सामने ये भी आ सकता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट से आपका क्या समझते हैं, तो भाई जिनसे हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ऐसी वेबसाइट जहां उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में साझा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी शेयर करते होंगे कोई ना कोई वेबसाइट पे ऐसे उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में साझा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉगिंग साइट या ई कॉमर्स साइट। जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों क्या होगा सही जवाब। ऐसी वेबसाइट जहां अपनी राय, विचार, अनुभव लेख के रूप में, मतलब लिख करके आप साझा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉगिंग साइट या ई कॉमर्स साइट। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लिख करके साझा करते हैं कि अपनी राय को, तो उसमें आएगा दोस्तों ब्लॉगिंग साइट। कौन सी साइट आएगी दोस्तों, ब्लॉगिंग साइट आएगी। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन किस किस का सही था भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लंबे लेख लिखना, बहुत बड़े वीडियो अपलोड करना, ऑनलाइन खरीदारी करना या छोटे छोटे संदेश साझा करना। बताइए दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छोटे छोटे संदेश साझा करना। छोटे छोटे संदेश साझा करना, जैसे कि ट्विटर हो गया आपका। ठीक है, ट्विटर आप चलाते होंगे तो वहाँ पे भी ये दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग होती है, जिसमें हम छोटे छोटे संदेश क्या करते हैं दोस्तों, साझा करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्वीट बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। गूगल प्लस, ट्विटर, जीमेल या इंस्टाग्राम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। गूगल प्लस, ट्विटर, जीमेल या इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम नहीं होगा, जीमेल भी नहीं होगा, ट्विटर होगा। मैंने बताया था आपको भी, ट्विटर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ट्विटर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी संख्या में छात्रों को उपलब्ध कराती है, तो उसे क्या कहा जाता है। यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी संख्या में छात्रों को उपलब्ध कराती है, तो उसे क्या कहा जाता है। ई कॉमर्स, MOOC या ब्लॉगिंग या क्लाउड सर्विस। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और एग्जाम में पूछा जा सकता है हुबहू आपसे। और वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिए हैं दोस्तों, तो अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन क्वेश्चनों से भी आराम से पास हो जाओगे अगर ध्यान से क्लास देखते हो तो। यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी संख्या में छात्रों को उपलब्ध कराती है, तो उसे क्या कहा जाता है। ई कॉमर्स, MOOC, ब्लॉगिंग या क्लाउड सर्विस। दोस्तों इसका सही जवाब होगा MOOC। ओके, इसके द्वारा हम ऑनलाइन सशुल्क और निःशुल्क कोर्स
उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा MOOC। अब मुझे बताइए दोस्तों, 5 में से 5 किस किस के सही हो चुके हैं प्रश्न अभी तक? 5 में से 5 किस किस के सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर हमारे 5 में से 5 सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। MOOC का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, MOOC का पूरा नाम क्या है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब की बार पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स वर्क, या मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज, या नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों, MOOC का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों MOOC का पूरा नाम होता है दोस्तों मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या होता है दोस्तों? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या होता है दोस्तों? मैसिव, M फॉर मैसिव, O फॉर ऑनलाइन, O फॉर ओपन, और C फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो निम्न में से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो निम्न में से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? अमेजन, मंत्रा, नौकरी.com या पेटीएम। बताइए दोस्तों कौन सी है? अमेजन है, मंत्रा है, नौकरी.com है, या पेटीएम है? इजी क्वेश्चन है, अगर आप आंसर देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो इसका। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नौकरी.com। क्या होगा दोस्तों? नौकरी.com होगा। सी ऑप्शन इज राइट, नौकरी.com। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन कौन सा है? ई ज्ञान, राज ई वॉल्ट, या फिर RPSC, या राज ई साइन। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो कौन सा है? ई ज्ञान, राज ई वॉल्ट, या फिर RPSC, या फिर राज ई साइन। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों राज ई वॉल्ट। क्या होगा दोस्तों? राज ई वॉल्ट होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 8 में से 8 किसके सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिनको सभी को बेनिफिट मिल सके इस क्लास का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑनलाइन डेटा संग्रहण के लिए, कहीं से भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, डेटा बैकअप लेना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन मतलब उद्देश्य क्या है कि भाई एक तो होता है कि भाई ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा कहीं से भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं आप, तीसरा डेटा का बैकअप ले सकते हैं आप। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन डेटा संग्रहण भी कर सकते हैं यहाँ से, कहीं से भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, डेटा का बैकअप ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? ठीक है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं? जहां पे हम ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स भी सही है दोस्तों। यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे बताइए कि अगर आपने आंसर दिए हो तो 10 में से 10 किस किस के सही हो चुके हैं? तुक्के मत मारना। जिन्होंने एकदम सही बताया भाई, हमने पढ़ करके बताया कि एकदम सही है हमारे 10 में से 10, कमेंट बॉक्स से मुझे बताना, या फिर आपके 10 में से कितने % अभी तक सही हो चुके हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। ई कॉमर्स में जब ग्राहक सीधे किसी कंपनी से सामान खरीदता है तो यह किस प्रकार का लेन देन कहलाता है?
ई कॉमर्स में जब ग्राहक सीधे किसी कंपनी से सामान खरीदता है तो ये किस प्रकार का लेन देन कहलाता है? B2B, B2C, C2C या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ई कॉमर्स में जब सीधा ग्राहक सीधे ई कॉमर्स में जब खरीदता है दोस्तों तो उसे बोलेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर आप बोलते हो। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों B2C। क्या आएगा दोस्तों? B2C में आएगा ये, ठीक है। और बिजनेस टू बिजनेस क्या आता है दोस्तों? B2B में आता है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर किस में आएगा दोस्तों? B2C में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 11वीं में बी ऑप्शन इज राइट। ओके ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता? एंड्रॉयड, iOS, विंडोज या लिनक्स ओएस? बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं माना जाता? एंड्रॉयड नहीं माना जाता, iOS, विंडोज या लिनक्स ओएस? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? भाई जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा देखिएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता। नहीं का आंसर आ गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड्रॉयड माना जाता है, iOS माना जाता है, लिनक्स ओएस माना जाता है, लेकिन विंडोज नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 13वां। जीपीएस का उपयोग मोबाइल फोन में किसी व्यक्ति की स्थिति यानी कि लोकेशन जानने के लिए किया जाता है? किसका दोस्तों? जीपीएस का। जीपीएस का उपयोग, कई बार सवाल आएगा जीपीएस का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो जीपीएस का उपयोग किया जाता है मोबाइल फोन में किसी व्यक्ति की स्थिति यानी लोकेशन जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जीपीएस का सही पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का सही पूर्ण रूप क्या है भाई? पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। जीपीएस का पहला आ रहा है ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, ग्राफिकल पेंट्रेशन सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ओके, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना सही होता है, क्योंकि जो आप आंसर देते हो चाहे गलत देते हो, लेकिन वो आपके माइंड में छप जाता है कि भाई इसका सही आंसर मैंने गलत, मतलब आंसर गलत दिया था और सही आंसर इसका ये होगा। या फिर आप सही दे देते हो तो आपके माइंड में वैसे ही रेडी रहता है वो आंसर, तो एग्जाम हॉल में आप सही करके आते हो फिर, ठीक है। तो जीपीएस का पूरा नाम क्या है भाई? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? जी फॉर क्या होगा? ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग, S फॉर क्या हो जाएगा? सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एंड्रॉयड मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोबाइल डेटा की सुरक्षा, बैटरी बचाना, मोबाइल की गति बढ़ाना, मोबाइल को चार्ज करना? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई स्क्रीन लॉक क्यों लगाते हो आप? भाई आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसमें आप मुझे देख रहे हो, ये वीडियो इस टाइम चल रही है, एंड्रॉयड मोबाइल ही होगा, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि आप क्यों लगाते हैं स्क्रीन लॉक? मोबाइल चार्ज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल की गति बढ़ाना? नहीं। बैटरी बचाना? नहीं। मोबाइल डेटा की सुरक्षा करना, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, मोबाइल डेटा की सुरक्षा करने के लिए आप क्या लगाते हो दोस्तों? स्क्रीन लॉक लगाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के रूप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के रूप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? पैटर्न, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन ठीक ऐसे ही पूछ लिया गया था पिछले एग्जाम में, ठीक है। तो ये PYQS मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक के रूप में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? पैटर्न भी होता है दोस्तों, पिन भी होता है उपलब्ध और पासवर्ड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। जिन लोग बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है उन सभी को पता होगा कि भाई पैटर्न भी आप लगा सकते हो, पिन का भी यूज कर सकते हैं और पासवर्ड का भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं भाई? 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो 15 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ईमानदारी से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर।
16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड या उपरोक्त सभी? जल्दी बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड या उपरोक्त सभी? जल्दी बताइएगा कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा, निम्न में से जो ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है दोस्तों एंड्रॉयड। कौन सा होता है दोस्तों? एंड्रॉयड होता है। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एंड्रॉयड होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। क्लास को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जिनकी एग्जाम है RSCIT की। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी क्लास से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 17वें की ओर। 17वां सामने आपके, और अभी तक पढ़ भी लिया होगा आपने। यदि कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की इंटरनेट सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि कोई उपयोगकर्ता अपने मोबाइल की इंटरनेट सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड या फिर उपरोक्त सभी? क्या कहता है दोस्तों? यदि कोई उपयोगकर्ता अपने इंटरनेट की सुविधा को अन्य डिवाइस के साथ साझा करता है, आपने भी किया होगा भाई, जब आपका एक मोबाइल फ़ोन है अपने दोस्त का और एक आपका है, आप चाहते हो कि इस मोबाइल फ़ोन से इसमें मैं इंटरनेट की सेवा एक तरीके से इंटरनेट से साझा करूँ एक तरीके से मैं, तो आप कैसे करते हो? ब्लूटूथ से करते हो, हॉटस्पॉट से करते हो, इंफ्रारेड से करते हो या फिर उपरोक्त सभी से करते हो? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपने हॉटस्पॉट मांगा होगा सभी से, दोस्तों से, याद आया? हॉटस्पॉट। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इंटरनेट साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा हॉटस्पॉट। ओके ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक होती है? मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक होती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या फिर उपरोक्त सभी? वापिस से सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन वापिस सेम से ही है कि भाई मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ये PYQ है, ऐसा आपका पूछ लिया गया पिछली एग्जामों में, है ना, RSCIT की में, कि भाई मोबाइल हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए का उपयोग करने के लिए कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी? एक बंदा, जब आप दोस्त हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है, अब मान लो आपके पास इंटरनेट खत्म हो जाता है, आपके पास, ओके, तो आप उससे क्या बोलते हो? यार तेरा हॉटस्पॉट देना। ठीक है, तो वो बंदा क्या करता है? हॉटस्पॉट ओपन करता है, ये बंदा तो, ठीक है, और आप क्या करते हो दोस्तों? वाईफाई ओपन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वाईफाई। हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी कब पॉसिबल है? जब वाईफाई ऑन होगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपने भी यूज किया होगा जब आपका इंटरनेट खत्म हुआ होगा या आपके दोस्त का इंटरनेट खत्म हुआ होगा, तो आपने हॉटस्पॉट ऑन किया होगा, आपके दोस्त ने क्या किया होगा? वाईफाई ऑन किया होगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मोबाइल निम्न में से कौन सा मोबाइल OS एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? OS एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। एंड्रॉयड, विंडोज, iOS या लिनक्स? जल्दी से बताइएगा कौन सा किया गया है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों iOS वाला। कौन सा दोस्तों? iOS। सी ऑप्शन इज राइट, iOS। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या कहलाता है दोस्तों? क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से देखिएगा। एंड्रॉयड का नया संस्करण समय समय पर जारी किया जाता है। सही बात है एकदम। एंड्रॉयड का नया संस्करण समय समय पर जारी किया जाता है, यानी कि लॉन्च किया जाता है। यदि एंड्रॉयड 10, 11 और 12 में नवीनतम लेटेस्ट संस्करण पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? यदि एंड्रॉयड में 10, 11 और 12 में से नवीनतम संस्करण पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइएगा दोस्तों, क्या सही उत्तर होगा? पाई होगा, एंड्रॉयड 10 होगा, एंड्रॉयड 11 होगा या एंड्रॉयड 12 होगा? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा होगा? नवीनतम पूछ रहा है यहाँ से, लेटेस्ट कौन सा है? जल्दी से बताइए लेटेस्ट कौन सा है दोस्तों। इसका सही जवाब होने वाला है एंड्रॉयड 12। कौन सा होगा दोस्तों? एंड्रॉयड 12 होगा। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, एंड्रॉयड 12। ओके,
तो अब मुझे बताइए 20 में से आपके कितने % एकदम सही हो चुके हैं? 20/20 किसका आंसर आ रहा है भाई? 20/20 किसका आंसर आ रहा है? मतलब 20 में से 20 किसके सही है? देखते हैं किस किस के सही होते हैं 20 में से 20। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, मोबाइल फोन में जीपीएस सुविधा का अधिकतर उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मोबाइल फोन में जीपीएस सुविधा का अधिकतर उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फोटो खींचने के लिए, कॉल करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए या गेम खेलने के लिए? बताइए भाई, जीपीएस का उपयोग तो आपने किया होगा, तो किसके लिए किया जाता है जीपीएस का उपयोग? मोबाइल फोन में जीपीएस का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है रास्ता खोजने के लिए। किस लिए दोस्तों? रास्ता खोजने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट, ये आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो अपने दोस्तों के पास भी क्या करना दोस्तों, शेयर करना इसको, ठीक है, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। तो जल्दी शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में बताना इस क्लास का रिव्यू आपका क्या है, मतलब कैसी लग रही क्लास आपको, ठीक है। ओके अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा, यदि आप एमएस वर्ड में कर्सर के दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित अक्षरों को हटाना चाहते हैं तो किस की का उपयोग करेंगे? देखिए दोस्त ध्यान से, अगर मान लो आपने कुछ लिख रखा है, जैसे मान लो ई लिख रखा है, बी सी डी, डी लिख देता हूँ, डी और ई लिख रखा है, और आपका जो कर्सर है, ये कर्सर दिखाता हूँ आपको, कर्सर आपका इस जगह पे है, ठीक है, ये कर्सर आपका है, ये इसका नाम क्या है दोस्तों? कर्सर है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कर्सर की दाईं ओर, अब दाईं ओर मतलब राइट साइड कौन सा हो गया? कर्सर के ये वाला साइड तो क्या हो गया दोस्तों? लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। और कर्सर के ये वाला साइड कौन सा हो गया दोस्तों? राइट साइड हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये वाले अक्षर, जैसे कि डी को मिटाना है, फिर ई को मिटाना है, यहीं से यानी कर्सर को यहाँ ले जाओगे आप, यहीं से आप मिटाना चाहते हो सेम जगह से डी को और ई को राइट साइड, तो कौन सी कुंजी काम लेंगे? बैक स्पेस लेंगे, होम लेंगे, डिलीट लेंगे या एंड की लेंगे? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सी लेंगे? तो उसके लिए दोस्तों काम आएगी डिलीट कुंजी। कौन सी आएगी दोस्तों? डिलीट कुंजी काम लेंगे। डिलीट कुंजी से क्या होगा दोस्तों? राइट साइड मिटता है, जबकि लेफ्ट साइड जो काम आती है वो आता है दोस्तों बैक स्पेस से। अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड मिटाने की, तो लेफ्ट कौन सा मिटाएगा दोस्तों? बैक स्पेस। और राइट साइड कौन सा मिटाएगा दोस्तों? कर्सर के डिलीट की कुंजी यहाँ पे प्रेस करनी पड़ेगी मुझे। अब होम क्या करता है भाई? होम की क्या काम करती है? देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस जगह लिख देता हूँ, जो आपकी होम की है ना भाई, होम की है, वो क्या करती है? कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाती है, लाइन के शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है। ओके जैसे मान लो आपने ये कोई लाइन ए बी सी डी लिखा है यहाँ पे, और अभी आपका कर्सर प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? इस जगह पे। तो आप अगर होम की प्रेस करना चाहते हैं तो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, शुरुआत में। ओके अगर मान लो आपकी एंड की का यूज करना चाहे तो कर्सर कहाँ पहुंचा जाता है? कर्सर को लिख देंगे यहाँ पे, एंड की से क्या होता है? कर्सर को लाइन के अंत में, किसमें दोस्तों? लाइन के अंत में ले जाने के लिए, अंत में। ओके पढ़ लीजिए आराम से, ऊपर कर दिया, लाइन के अंत में ले जाने के लिए। जैसे मान लो कर्सर आपका इस जगह पे है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। कर्सर लाइन के शुरुआत में, और आप एंड की प्रेस करेंगे दोस्तों, एंड की, तो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा? लाइन के अंत में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कर्सर को लाइन के अंत में पहुंचाने के लिए एंड की काम आती है ना, कर्सर को लाइन के अंत में। और होम की से क्या होता है दोस्तों? कर्सर लाइन की शुरुआत में आता है। तो उम्मीद करता हूँ 22% इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से। ओके अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन की बात की जा रही है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? पहली बात बताता हूँ मैं आपको कि जो ओरिएंटेशन होते हैं पेज के, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है, ये आपको पता लग गया। और ये होते कैसे? पोर्ट्रेट की बात की जाए तो ऐसे जो वर्टिकल जो पेज होता है ना भाई, वो तो क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है आपका। और जो आपका ऐसे आड़ा पेज होता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल पेज, उसे हम बोलते हैं दोस्तों लैंडस्केप। ये लैंडस्केप मोड हो जाता है। और पोर्ट्रेट मोड जो है वो ये वाला है, मतलब वर्टिकल पेज, ठीक है। तो ये जो विकल्प होता है आपका एमएस वर्ड में, और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है ये भी देख लो। बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट, बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः ही ये मिलेगा आपको। तो ये किस टैब में उपलब्ध होते हैं? टैब की बात पूछी जा रही है, तो लेआउट, रेफरेंस, व्यू या मेलिंग, किस में होते हैं भाई? तो मेलिंग में नहीं होते हैं, व्यू में भी नहीं होते हैं, रेफरेंस में भी नहीं होंगे दोस्तों, लेआउट में होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? लेआउट होगा। ओके
तो उम्मीद करता हूँ 23वां आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। ओके, चॉइस है दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन निम्न में से किस श्रेणी में आता है? टाइम्स न्यू रोमन की बात की जा रही है तो किस श्रेणी में आता है भाई? फॉन्ट में, पेज लेआउट में, प्रिंटिंग में, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन जो होता है दोस्तों एक तरीके से फॉन्ट शैली होती है। क्या होती है दोस्तों? ये फॉन्ट शैली बोल सकते हो आप, फॉन्ट डिजाइनिंग बोल सकते हो, जैसे कि आपका एरियल होता है, कैलेबरी होता है, वैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ये क्या होता है? फॉन्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? ये फॉन्ट होता है। और एमएस वर्ड की बात की जाए, एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट शैली होती है वो होती है दोस्तों कैलिबरी। कौन सी होती है दोस्तों? कैलिबरी होती है। और बाय डिफॉल्ट जो ये तो फॉन्ट होता है कैलिबरी तो, ठीक है। और फॉन्ट साइज की बात की जाए आपसे, फॉन्ट साइज की बात की जाए बाय डिफॉल्ट तो 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है फॉन्ट साइज। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट शैली कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। और बात करें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है, ठीक है, एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस की को दबाया जाता है? एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए किस की को दबाया जाता है? कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको क्लास मतलब अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना और इसका जवाब जरूर दीजिए पहले आप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं आप, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों एंटर की का। किसका दोस्तों? एंटर की का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके दोस्तों, बताइए मुझे ये 25% थे, 25 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और हाँ साथ में आपको होमवर्क देता हूँ ये क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर दे देंगे सही से। तो होमवर्क क्वेश्चन आपका ये है कि एंड की, जो एंड की है कीबोर्ड की, जो एंड की है, एंड की का क्या कार्य है? जल्दी से बताना मुझे, जैसे मैंने बताया था आपको एंड की का क्या कार्य है। ठीक है, तो जल्दी से बताना मुझे। मैं 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं। ठीक है, नए पैराग्राफ के लिए बी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए। ओके, या फिर सी ऑप्शन होगा कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए। ओके, या फिर डी ऑप्शन कर देता हूं दोस्तों मैं, अक्षर को मिटाने के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मुझे बताइएगा एंड की का इनमें से कौन सा यूज है। ठीक है, आराम से पढ़ना है इसको और आराम से आंसर देना, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन को इस क्लास में थोड़ा समझाया दोस्तों आपको। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सभी दोस्तों के पास शेयर करो जिनकी भी RSCIT के एग्जाम है, और अपनी जो राय है कि इस क्लास के प्रति कैसा आपको लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। थैंक यू, बाय।